रवि रात को शहर से गांव लौट रहा था। जंगल वाला रास्ता बिल्कुल सुनसान था। तभी अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट रोड के बीच पड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। वो दर्द से करा रही होती है। मेरी मदद करो बेटा। रवि तुरंत बाइक रोक देता है। दादी, आप ठीक हो? बूढ़ी दादी जैसे ही रवि को छूती है, रवि का चेहरा फ्रीज हो जाता है। उसका हाथ बहुत ज्यादा ठंडा था। अचानक बिजली चमकती है और तभी रवि को एक सेकंड के लिए लगता है जैसे रोड के दूसरी तरफ कोई लालटेन लेकर खड़ा है। रवि बूढ़ी दादी को बाइक पर बिठाकर घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। रास्ता धीरे धीरे जंगल की तरफ मुड़ने लगता है। बूढ़ी काकी पूरे रास्ते चुप रहती है। तभी रवि बोलता है, दादी, घर कितनी दूर है? बस थोड़ा सा आगे। आप अकेली रहती हो? बूढ़ी दादी कुछ सेकंड्स चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, अकेले रहने की आदत हो गई है बेटा। रवि थोड़ा भावुक हो जाता है। तभी एक पुराना कब्रिस्तान दिखाई देता है। टूटी हुई दीवार, पुरानी कब्रें। आप यहाँ रहते हो दादी? ये तो कब्रिस्तान है बेटा, यहाँ कौन रहता है? मेरा घर तो इसके पीछे है। कब्रिस्तान के पीछे एक पुराना कच्चा सा घर दिखता है। रवि बाइक रोक देता है। यही मेरा घर है बेटा। रवि उसे अंदर ले जाता है। अंदर एक घड़ी लटक रही थी और एक लालटेन जो धीमी रोशनी में जल रही थी। बूढ़ी दादी धीरे से कहती है, रात बहुत हो गई है बेटा, सुबह तक यहीं रुक जाओ। रात का सफर अच्छा नहीं होता। नहीं दादी, मैं अगर घर नहीं गया तो माँ परेशान हो जाएगी। तभी बाहर रवि की बाइक अपने आप गिर जाती है। रवि भागकर बाहर देखता है, बाइक की चैन टूट चुकी होती है। तभी बूढ़ी दादी बोलती है, बेटा, लगता है ये रात तुम्हें यहीं रोकना चाहती है। बूढ़ी दादी की बात मानकर रवि रात को वहीं रुक जाता है। रात में बूढ़ी दादी कुर्सी पर बैठी हुई थी। तभी वो रवि से पूछती है, बेटा, माँ जिंदा है तुम्हारी? हाँ दादी, पर ऐसा सवाल क्यों? बहुत खुश नसीब हो तुम बेटा। रवि नोटिस करता है बूढ़ी दादी की आंखों में अजीब सी उदासी थी। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। इतनी रात को कौन हो सकता है? रवि दरवाजा खोलता है। बाहर एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर खड़ा था। बूढ़ा रवि को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ दादी को घर छोड़ने आया था, पर आप कौन हैं? मैं रामदीन काका, यहाँ का चौकीदार। तभी रामदीन काका धीरे से घर की तरफ देखता है। फिर वो रवि से धीरे से कहता है, रात में यहाँ कब्रिस्तान के पीछे रुकना अच्छा नहीं होता बेटा। क्यों काका? कुछ जगह सिर्फ दिन में जिंदा होती हैं। रवि घबरा जाता है। तभी घर के अंदर से बूढ़ी दादी आवाज लगाती है, बेटा, बाहर ठंड लग जाएगी, अंदर आ जाओ। रामदीन काका चुप हो जाता है। रात के 1 बजे रवि की आंख खुलती है। उसे मिट्टी खोदने की आवाज आती है। वो खिड़की से बाहर देखता है। कब्रिस्तान में रामदीन काका एक कब्र के पास खड़ा था।
रवि धीरे से बाहर जाता है। आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो काका? रामदीन धीरे से बोलता है। कुछ चीजें जमीन के नीचे ही अच्छी लगती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं काका? साफ साफ बताइए। रामदीन रवि की आंखों में देखकर बोलता है। सुबह होने से पहले यहाँ से चले जाना। दूर घर की खिड़की में बूढ़ी दादी खड़ी दिखाई देती है और वो बस रवि को घूर रही होती है। रवि वापस घर के अंदर आता है। बूढ़ी काकी चूल्हे के पास बैठी रो रही होती है। क्या हुआ दादी? अकेलेपन से डर लगता है बेटा। पहले मेरा भी परिवार था। वो दीवार पर लगी फोटो की तरफ देखती है। सब चले गए। रवि भावुक हो जाता है। आप चिंता मत करो दादी, सब ठीक हो जाएगा। बूढ़ी दादी धीरे से रवि के सिर पर हाथ रखती है। तो बहुत अच्छा है बेटा। तभी एक सेकंड के लिए रवि को लगता है बूढ़ी काकी के हाथ पर मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वो अभी कब्र खोद कर आई हो। रात के 3 बजे तेज आंधी शुरू हो जाती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रवि घबरा कर देखता है बूढ़ी काकी घर में नहीं थी। बाहर कब्रिस्तान में एक लालटेन जल रही थी। रवि धीरे से बाहर चला जाता है। कब्रिस्तान के बीच में रामदीन और बूढ़ी दादी दोनों एक पुरानी कब्र के पास खड़े थे, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हो। ये देखकर रवि के होश उड़ जाते हैं। रवि छुपकर उनकी बातें सुनता है। ये वही लड़का है। हाँ बिल्कुल उसके जैसा है। रवि का गला सूख जाता है। अचानक रवि के पैर के नीचे लकड़ी टूटने की आवाज आती है। तभी रामदीन और बूढ़ी दादी उसे देख लेते हैं। अचानक बिजली चमकती है और रवि का खून जम जाता है। दोनों के पैर जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। तभी रामदीन और बूढ़ी दादी की आंखें पूरी सफेद हो जाती हैं। रवि डर कर पीछे हटने लगता है। तुम लोग कौन हो? रामदीन धीरे से हंसता है। 10 साल पहले हमारा बेटा भी इसी कब्रिस्तान में मारा गया था। तब से हम उसके लिए एक साथी ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर रवि घबरा जाता है। अचानक वो देखता है जिस कब्र के पास वो खड़े थे उस पर उसी का नाम लिखा था, रवि। रवि डर कर पीछे हट जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी रवि को अपनी माँ की बात याद आती है। रवि वो तावीज अपने हाथ में पकड़ लेता है। जैसे ही बूढ़ी दादी रवि को पकड़ने वाली होती है, रवि जोर से वो तावीज उनकी तरफ दिखा देता है। अचानक तेज रोशनी फैलती है। बुढ़िया और बूढ़ा दोनों जोर से चिल्लाते हैं, नहीं। पूरा कब्रिस्तान हिलने लगता है। हवा और तेज चलने लगती है। तभी बूढ़ी दादी और रामदीन काका धुआं बनकर हवा में गायब हो जाते हैं। अचानक पूरा कब्रिस्तान शांत हो जाता है।